क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह-सुबह घर को बिल्कुल साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़्ड करती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद लगता है कि जैसे घर ने दोबारा खुद को मेसी कर लिया हो? कभी किचन में चीज़ें इधर-उधर, कभी अलमारी में कपड़े, कभी बच्चों की चीज़ें और फिर हम सोचते हैं कि मैं रोज़-रोज़ इतनी ज़्यादा सफाई करती हूँ घर की, फिर घर ऑर्गेनाइज़्ड क्यों नहीं रहता? अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल सी होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो कि सिर्फ घर को एक दिन के लिए क्लीन नहीं करते बल्कि घर को ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइज रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह बहुत यूज़फुल और काम का ब्लॉग, बहुत काम की वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी सिंपल सी आदत बताऊंगी जो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। अक्सर घर गंदा इसलिए नहीं होता कि चीज़ें ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ को अपनी जगह वापस कहाँ रखना है। रिमोट कहाँ जाएगा, चाबियाँ कहाँ होंगी, इम्पॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखने हैं, बच्चों के खिलौने कहाँ रखने हैं, किचन की छोटी छोटी चीज़ें कहाँ जाएंगी। अगर हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह हो ना तो घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत इजी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जब चीज़ यूज़ करने के बाद वापस उसी जगह रख दी जाए तो बाद में एक साथ पूरा घर क्लीन करने की ज़रूरत कम हो जाती है। दूसरी बात, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता। ये बात शायद थोड़ी सरप्राइजिंग लगे, लेकिन हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले ये डिसाइड करें कि क्या वो चीज़ वाकई ज़रूरी है। कभी कभी हम ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदते हैं और बॉक्सेस लेते हैं, बास्केट्स लेते हैं, लेकिन उनके अंदर अननेसेसरी आलतू फालतू की चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी होती हैं। इसलिए पहले डिक्लटर करें, जो चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है वो निकालें। एक ड्रॉअर खोलिए और उसमें से सिर्फ वो चीज़ें रखें जो आप एक्चुअली यूज़ करती हैं। जो चीज़ महीनों से यूज़ नहीं हुई उसके बारे में सोचिए, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? जब आलतू फालतू अननेसेसरी चीज़ें कम होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाएगी। तीसरी टिप देना चाहूँगी, 10 मिनट रिसेट रूल। ये मेरी फेवरेट आदत है। अगर आप पूरा घर एक साथ क्लीन करने का सोच रही हैं तो ऑनेस्टली कभी कभी काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए 10 मिनट्स रिसेट ट्राई करें। रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं हैं उन्हें वापस रखें। सोफ़ा सेट कर दें, किचन काउंटर क्लियर कर दें, कुशन को ठीक कर दें और जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हैं ना उन्हें कलेक्ट करके उनको अपनी जगह पे रख दें। आप देखेंगे कि सिर्फ 10 मिनट में घर का ओवरऑल लुक कितना चेंज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, सुबह सुबह उठते साथ घर ऑलरेडी खुद ब खुद चमकावा और साफ़ सुथरा नज़र आता है। हर चीज़ अपने ठिकाने पे, अपनी जगह पे नज़र आती है। उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि अपनी अलमारियों को बहुत ज़्यादा ना भरें। अब बात करते हैं वार्डरोब की, यानी कि आपकी अलमारी जिसमें आप अपने पहनने के कपड़े रखती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अलमारी ऑलमोस्ट हर घर की एक अलग कहानी होती है। कपड़े होते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि अलमारी में आलतू फालतू के अननेसेसरी कपड़े बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। इसलिए सीज़न चेंज होने पर अलमारी को चेक करें। जो कपड़े आप रेगुलरली पहनती हैं उन्हें अपनी जगह पर रखें और जो सीज़नल हैं उन्हें अलग करें। जो कपड़े आपने बहुत अरसे से नहीं पहने उन्हें ऑनेस्टली रिव्यू करें। आपकी अलमारी जितनी सिंपल होगी, डेली रूटीन में साफ़ सफाई का काम करना उतना ही ईजी होगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी कि किचन में अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बहुत पास रखें। किचन ऑर्गेनाइज़ करते वक्त एक सिंपल रूल फॉलो करें। जो चीज़ रोज़ यूज़ होती है वो किचन में बिल्कुल पास होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, ताकि ईज़िली अवेलेबल हो। अगर आप रोज़ चाय बनाती हैं तो चाय वाली चीज़ें एक कन्वीनियंट प्लेस पर रखें। अगर कोई ऐसा बर्तन जो कि डेली यूज़ होता है तो उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से हर बार पूरी शेल्फ़ खाली करनी ना पड़े। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि घर सिर्फ ब्यूटीफुल नज़र आए,
बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का रियल पर्पस ये है कि आपका काम इजी हो जाए। और जब किचन में चीज़ें लॉजिकल प्लेसेस पर होती हैं ना, तो कुकिंग भी थोड़ी सी लेस स्ट्रेसफुल फील होती है, खाना पकाना भी बहुत आसान लगने लगता है। अब एक टिप और दूंगी कि 1 रूम एट अ टाइम। अगर पूरा घर मैसी हो, गंदा हो, बिखरा हुआ हो, तो एक साथ हर रूम को क्लीन करने की कोशिश मत करें। इससे अक्सर हम हाफ वे में थक जाते हैं, आधा काम रहता है और आधे काम में ही हम बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं। बजाय इसके 1 रूम एट अ टाइम, पहले बेडरूम, फिर किचन, फिर लिविंग रूम। और अगर किसी दिन सिर्फ एक कमरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो पाया तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। परफेक्ट होम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजेबल होम। हम मशीन्स नहीं हैं, घर में रहना है, घर को म्यूज़ियम नहीं बनाना। थोड़ा मैस नॉर्मल होता है, थोड़ा सा फैलावा भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है। एक और टिप देना चाहूँगी, पुट इट बैक हैबिट। और अब वो हैबिट जिसका मैंने वीडियो के बिगनिंग में मेंशन किया था, यूज़ करने के बाद चीज़ को वापस रख देना। सिंपल लगता है, लेकिन ये छोटी सी हैबिट घर को बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। घर को काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक ऑर्गेनाइज रख सकती है। बुक उठाई, वापस रखें। मेकअप यूज़ किया, अपनी जगह वापस रखें। किचन में कोई जार निकाला तो यूज़ करने के बाद वापस अपनी जगह पर रखें। कपड़े चेंज किए तो जो गंदे कपड़े हैं, डर्टी क्लोथ्स हैं, वो लॉन्ड्री में डालें। जो क्लीन हैं वो वापस वार्डरोब में रखें। अगर हम हर चीज़ को बाद में करने के लिए छोड़ दें तो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा मैस क्रिएट कर देती हैं। लेकिन अगर हम उसी वक्त 10 सेकंड्स लगाकर चीज़ वापस रख दें तो बाद में करने वाली घंटों की क्लीनिंग से बचा जा सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो को मैंने लेसन ये है कि ऑर्गेनाइज होम का मतलब परफेक्ट होम नहीं होता। परफेक्ट घर वो नहीं होता जहाँ कभी बिखेरा ही ना हो। परफेक्ट घर वो होता है जहाँ आपको चीज़ें मिल जाएं, जहाँ अननेसेसरी क्लटर कम हो और जहाँ घर का सिस्टम आपकी लाइफ को इजी बनाए। हम हाउसवाइफ और बिज़ी वुमेन ऑलरेडी बहुत सारे काम करती हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर और प्रेशर डाल दें। पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमारा घर हमारी लाइफ को इजी बनाए। आप पूरा घर एक दिन में चेंज करने की कोशिश ना करें। आज सिर्फ एक ड्रॉअर साफ़ करें, कल सिर्फ एक शेल्फ़ साफ़ करें, फिर अलमारी का एक सेक्शन साफ़ करें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी कि पूरा घर ज़्यादा मैनेजेबल होने लग गया है। और एक और बात, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करता हुआ अपने आप को एग्जॉस्ट मत करें, अपने आप को थकाएं मत। आपका सुकून भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। अगर आपको आज की वीडियो से कोई एक भी टिप यूज़फुल लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबसे मुश्किल ऑर्गेनाइज़ करना क्या है, किचन, अलमारी या पूरा घर। मैं आपके आंसर ज़रूर रीड करूँगी। और अगर आपको होम ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग रूटीन, पाकिस्तानी हाउसवाइफ लाइफस्टाइल, कुकिंग, डेली व्लॉग्स और उर्दू लाइफ लेसन्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरा आने वाला हर नया व्लॉग सबसे पहले आज आप तक पहुँचेगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रूटीन के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नए लेसन के साथ। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।